बाबा विश्वनाथ की नगरी में पीएम मोदी और सीएम योगी ने बीजेपी की ओर से चुनाव का समरशंख फूंक दिया। अपनी सेना को सज्ज करने और समर के लिए तैयार रहने का आह्वान भी कर दिया। मगर विरोधी भी बीजेपी के सामने तैयार हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से पूरे सूबे में अलग अलग बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, तो मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींचकर इतिहास रच देने के इरादे से असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतरे। पंचायत चुनाव में भले ही बीजेपी ने बढ़त बना ली हो, लेकिन यूपी के चुनावी रण में विरोधी इतनी आसानी से हथियार डालने वाले नहीं। शहर शहर में विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सड़कों पर उतरकर सरकार बदलने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में हल्ला बोल दिया। कहीं नारेबाजी हुई तो कहीं पुलिस से झड़प। और कहीं तो कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग किसी काम ना आ सकी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने तेवर से जाहिर कर दिया कि यूपी का सियासी रण बहुत भीषण होगा। योगी सरकार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सड़क पर ही नहीं लड़ी जा रही है, सियासत के सारे समीकरण को साध कर बीजेपी के विरुद्ध मोर्चा बंदी की तैयारी है। इसी समीकरण को साधने के लिए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी के जिले जिले का दौरा कर रहे हैं और मुस्लिम बहुल इलाकों में उमड़ रही भीड़ उनका उत्साह बढ़ा रही है। असदुद्दीन ओवैसी का चुनावी दौरा शुरू हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं उनका काफिला अभी आ गया है। ये हापुड़ इलाका है और यहाँ पर तमाम AIMIM कार्यकर्ता जुटे हुए हैं उनके स्वागत के लिए। ओवैसी अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से होते हुए मुरादाबाद तक जाएंगे और जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए ये लगातार दनादन रैलियां कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो आकर के सड़कों पर जुटे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं, आप देख रहे हैं। ओवैसी को लेकर कार्यकर्ताओं का जोश इतना ज्यादा है कि हापुड़ में एक समर्थक उनके लिए चांदी का मुकुट लेकर पहुंचा। वो इस मिशन के लिए निकले हैं, गरीबों की आवाज के लिए निकले हैं, मजलूमों की आवाज के लिए निकले हैं और जो जुल्म हो रहे हैं उनकी आवाज के निकले हैं। आज दलित पिछड़ा वर्ग या मुस्लिम उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, तो आज उसकी आवाज के लिए निकले हैं। तो उसकी आवाज, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए हम उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। कार्यकर्ताओं के इसी जोश के दम पर ओवैसी यूपी में बड़े खेल की तैयारी कर रहे हैं और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी पर भी वो सीधा हमला बोल रहे हैं। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस प्रदेश में आकर जहां से वो वहां के MP भी है, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। अगर वो इस बात का इकरार कर लेते कि हाँ, जो जनता ने हमसे एक्सपेक्टेशन किया था हम उस पर नहीं उतरे, तो यकीनन उन मरने वाले परिवार को थोड़ी सी राहत होती। यूपी में हर विपक्षी पार्टी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का दम भर रही है और इसी अभियान को जमीन पर उतारने के लिए पूरा जोर लगा रही है। साफ है कि जैसे जैसे यूपी का चुनाव नजदीक आएगा, सियासत की ये जंग और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। हापुड़ से अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो।